एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नाइन हेवंस डाओ पैलेस ने शुआन फैमिली पर अपने पपेट्स का यूज करके अटैक कर दिया, मगर शाओ शुआन उनकी फैमिली के सबसे पावरफुल ट्रेजर जिसे प्रोफाउंड लाइफ या फिर व्हील ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता था उसका यूज करते हैं। व्हील ऑफ डेस्टिनी ने सभी पपेट्स को तो मार दिया, मगर वो शुआन यू को अपना मास्टर बनाना चाहता था, इसलिए जियांग ने शुआन यू को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इधर एफिंग ने शुआन यू की सोल को स्ट्रॉन्ग बनाया, जिसके बाद वो ट्रेजर उसके अंदर ही चला जाता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम शुआन यू को देखते हैं जो कि बुरी तरह से घायल थी, और तभी एफिंग होंगलियान को लेके उसके रूम में एंटर करता है। शुआन यू एफिंग को बता रही थी कि मास्टर मैं ठीक हूँ, लेकिन एफिंग तुरंत ही उसकी सोल पावर को चेक करता है। एफिंग तुरंत ही समझ गया था कि उसकी सोल तो अब पहले से भी ज्यादा अनस्टेबल है। तब तक यूचिन भी एफिंग की माइंड स्पेस से बाहर आ गई। वो एफिंग को बताती है कि व्हील ऑफ डेस्टिनी तो शुआन यू भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती, साथ ही शुआन यू की सोल पावर भी बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शुआन यू मारी जाएगी। ये सुनकर एफिंग तुरंत ही शुआन यू को हील करने के लिए बैठ जाता है। वो यूचिन से कह रहा था कि अगर व्हील ऑफ डेस्टिनी इसकी जान लेना चाहता है तो मैं तुरंत ही इसकी बॉडी से उस ट्रेजर को निकाल के बाहर फेंक दूंगा। जिसके बाद हमें शुआन यू की माइंड स्पेस दिखाई जाती है जहाँ पर एफिंग पहुँच गया था। उस ट्रेजर पर अटैक करके उसे शुआन यू की बॉडी से अलग करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो ट्रेजर उस पर ही काउंटर अटैक कर देता है, जिससे एफिंग काफी पीछे पुश हो गया था। वो कहता है कि ये ट्रेजर तो हद से ज्यादा पावरफुल है। साथ ही एफिंग को ये भी पता चला कि शुआन यू की माइंड स्पेस पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अगर ये ट्रेजर ज्यादा देर तक यहाँ पर रुक गया तो वो शुआन यू की माइंड स्पेस को कम्प्लीटली शटर कर देगा, और इसका अंजाम ये होगा कि शुआन यू की सोल और बॉडी दोनों भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पर सोल लॉकिंग फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि व्हील ऑफ डेस्टिनी पूरी तरीके से शुआन यू की सोल के साथ मर्ज हो चुका था। वो ट्रेजर अपनी पावरफुल साउंड वेव रिलीज करते हुए खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। उसकी आवाज से एफिंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। एफिंग समझ गया था कि ये ट्रेजर इतनी आसानी से तो शुआन यू का पीछा नहीं छोड़ेगा। वो कम्प्लीटली उस पर डोमिनेट कर रहा था। अब थोड़ी देर में शुआन यू की माइंड स्पेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाली थी, तो एफिंग अपनी डाउची पावर का यूज करके उसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। इसमें होंगलियान भी उसका साथ दे रही थी, लेकिन इन दोनों की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो शुआन यू की सोल को स्टेबलाइज नहीं कर पा रही थी। और तभी वहाँ पर शाओ पहुँच जाती है। उसने तुरंत ही अपनी हेवनली सोल रिटर्न पावर को एफिंग की पावर के साथ मिला दिया, जिससे व्हील ऑफ डेस्टिनी तुरंत ही कंट्रोल में आ गई। एफिंग देखता है कि शाओ ने जो पावर यूज की थी उससे शुआन यू की सोल तुरंत ही स्टेबलाइज हो गई। एफिंग शाओ को बता रहा था कि भले ही मैंने इसकी सोल को पावरफुल बनाया, मगर इसकी कल्टीवेशन की फाउंडेशन डैमेज हो चुकी थी, और यही वजह है कि शुआन यू व्हील ऑफ डेस्टिनी की पावर को झेल नहीं पा रही। अगर हम समय रहते शुआन यू की मदद ना करते तो व्हील ऑफ डेस्टिनी उसे खत्म कर देती। जिस पर शाओ कह रही थी कि मेरे पास ऐसी स्किल है जिसकी मदद से मैं किसी की भी सोल को स्टेबलाइज कर सकती हूँ। फिलहाल तो शुआन यू खतरे से बाहर है। तभी यूजिन एफिंग को बताने लगती है कि इस बंदी के पास तो काफी अमेजिंग पावर है, इसने तो एक डिस्ट्रॉय होती हुई सोल को बचा लिया। मानना पड़ेगा ये आगे चल के तुम्हारे बहुत काम आएगी। इधर शुआन यू दोबारा से बेहोश हो गई थी। यूजिन कह रही थी कि ये लड़की तो मौत को छूकर वापस आई है, इट मीन्स कि बहुत ही ज्यादा लकी है। इधर एफिंग शाओ से पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अगर तुम यहाँ पर अपने भाई की जान की भीख मांगने आई हो तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम्हारे भाई टियान ने शुआन यू के फादर को किडनैप किया। जिस पर शाओ कह रही थी कि मुझे पता नहीं था कि मेरा भाई अभी भी 5वें सेंट की मदद कर रहा है। मेरा भाई तो 5वें सेंट को मारना चाहता था, लेकिन पता नहीं उसने अचानक से अपना इरादा कैसे बदल दिया। अब एफिंग शाओ की तरफ गुस्से से आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि तुमने भाई ने बहुत गलत किया है और इसकी वजह से मुझे उसे खत्म करना ही होगा। अगर तुम अपने भाई को मरते हुए ना देखना चाहती हो तो यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि मैं तो उसे मारने जा रहा हूँ। लेकिन शाओ को अभी भी उम्मीद थी कि एफिंग उसके भाई को नहीं मारेगा, इसलिए वो भी एफिंग और होंगलियान के पीछे जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ टियान शाओ शुआन को लेकर 5वें लॉर्ड के पास पहुँच चुका था। वो शाओ शुआन को जमीन पर पटकते हुए कह रहा था कि लॉर्ड मैं इसे लेकर आया हूँ। पैलेस लॉर्ड तो शाओ शुआन को वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि मैं कितने सालों से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था, शायद आज फाइनली मेरी विश पूरी हो जाएगी। मैं शाओ शुआन से सबसे पावरफुल व्हील ऑफ डेस्टिनी का ट्रेजर हासिल करूंगा। जिसके बाद वो टियान को इस काम के लिए शाबाशी दे रहा था। वो कहते बच्चे तुमने मुझे जरा भी निराश नहीं किया, अब तुम देखोगे कि व्हील ऑफ डेस्टिनी को हासिल करने के बाद हमें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी हमारे नाइन हेवंस डाओ पैलेस को तलाश थी। हम कई सारे पावरफुल फैक्शंस पर राज कर सकते हैं। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए शाओ शुआन से वो ट्रेजर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर में
पांचवे लॉर्ड को पता चल गया कि शाओ शुआन के पास तो ट्रेजर है ही नहीं, और तभी टियान ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। लेकिन वो लॉर्ड समय रहते बेंट होकर खुद को बचा लेता है। अब वो टियान से काफी दूर आ गया था। वो टियान से कह रहा था कि तुम तो फिलहाल काफी कमजोर हो चुके हो, मगर फिर भी तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। अब वो जल्दी से वहाँ से भागने ही वाला था, मगर टियान अपनी चेन्स का यूज करके उसे जकड़ लेता है। वो हंसते हुए कह रहा था कि पैलेस लॉर्ड, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मेरे ख्याल से आपको ये तोहफा काफी ज्यादा पसंद आया होगा। दरअसल टियान ओवरफ्लोइंग इंसेंस का यूज करके पैलेस लॉर्ड की सोल को एग्जॉस्ट करना चाहता था, ताकि बाद में उसे आसानी से मार पाए। मगर पैलेस लॉर्ड को हराना इतना भी आसान नहीं था। वो तुरंत ही टियान के ओवरफ्लोइंग इंसेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। उल्टा पैलेस लॉर्ड ने ही टियान पर हमला कर दिया था। वो अपनी पावर से उसे बुरी तरह से चोक कर रहा था। वो कहता है कि जब से तुम छोटे बच्चे थे तब से मेरे साथ काम करते आए हो। पहला तो तुम में मुझसे आंखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी, और आज तुमने मुझ पर स्नीक अटैक कर दिया। खैर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी बार है जो तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो। मैं गद्दारों को दूसरा मौका नहीं देता। अब वो टियान को खत्म करने ही वाला था कि तभी एक फ्लाइंग स्वॉर्ड जाकर पैलेस लॉर्ड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब वो तलवार उस पैलेस लॉर्ड को भी अपना निशाना बनाने वाली थी, मगर वो तुरंत ही उसे कंट्रोल कर लेता है। वो कह रहा था कि तुम शुआन फैमिली के हेड हो, तो फिर तुम इस बेवकूफ बच्चे को बचाने के लिए मुझसे पंगा कैसे ले सकते हो। तब तक टियान भी शाओ शुआन के पास आ गया था। पैलेस लॉर्ड शाओ शुआन से कहता है कि अब तुम्हारे पास गॉडली आर्टिफैक्ट नहीं है, उसके बावजूद भी अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो इसका मतलब ये है कि तुम खुद ही खुद की कब्र खोद रहे हो। यकीन करो अब मैं तुम दोनों को एक साथ ही गाड़ने वाला हूँ। जिसके बाद इन तीनों में खतरनाक फाइट शुरू हो गई। शाओ शुआन पैलेस लॉर्ड पर अटैक करते हुए कह रहे थे कि तुमने मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरे वफादार साथी तुम्हारी वजह से मारे गए। इधर टियान भी अपनी फ्लूइड बजाकर कई सारे सोर्ड्स को समन कर लेता है, जो सीधा उस पैलेस लॉर्ड पर अटैक कर रही थी। लेकिन पैलेस लॉर्ड एक शील्ड बनाकर उसे रोकने लगता है। ये देखकर शाओ शुआन ने रेडिएंट एज का यूज किया। इसमें कई सारे खतरनाक वेपन्स क्रिएट होकर पैलेस लॉर्ड की शील्ड को ब्रेक कर देते हैं। साथ ही उस ब्लेड की वजह से पैलेस लॉर्ड भी थोड़ा सा घायल हो गया था। वो गुस्से में कह रहा था कि तुम्हारे जैसे कीड़ों की मेरे सामने कोई औकात नहीं, लेकिन फिर भी तुमने मुझे उकसाया, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक खतरनाक बीस्ट को समन कर लेता है। उस बीस्ट ने तुरंत ही टियान के साथ फाइट करना शुरू कर दी, और पैलेस लॉर्ड शाओ शुआन से भिड़ गया था। वो कहता है कि भले ही तुम दोनों मिलकर ही मेरा मुकाबला क्यों न करो, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। वो शाओ शुआन पर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। अब शाओ शुआन तो अपनी शुआन फैमिली को बचाने के चक्कर में पहले ही काफी ज्यादा घायल हो चुके थे, इसलिए वो पैलेस लॉर्ड के सामने थोड़ा सा फीका पड़ जाते हैं। मगर फिर भी शाओ शुआन हार नहीं मानते। उन्होंने मल्टीपल ब्लेड्स क्रिएट करके पैलेस लॉर्ड पर हमला कर दिया, जिसे पैलेस लॉर्ड अपनी शील्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है। उनकी तलवारें सीधा वहाँ की दीवारों में घुस गई थी। इधर टियान भी उस बीस्ट का पूरी ताकत लगाकर सामना कर रहा था, और थोड़ी देर में उसने उस बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। पैलेस लॉर्ड टियान से कहता है कि तुम एक नंबर के गद्दार निकले। मैंने बचपन से तुम्हें पाला पोसा है और तुमने मुझे ही धोखा दिया। इधर शाओ शुआन अपने एक और मूव लाइट ऑफ हेवनली जस्टिस का यूज करके पैलेस लॉर्ड पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक में पैलेस लॉर्ड का बीस्ट तो डिस्ट्रॉय हो गया, साथ ही वो भी बुरी तरह से घायल हो गया था। वो कहता है शाओ शुआन, मानना पड़ेगा तुम्हारा ये अटैक काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। अब तो तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए मुझे अपने पावरफुल ट्रेजर का यूज करना ही होगा। इतना कहकर वो तुरंत ही साइलेंस ऑफ सोलनेस को एक्टिवेट कर देता है। तो अब वो तुरंत ही उस ट्रेजर की पावर को एब्सॉर्ब करके नॉलेज सीड को बाहर निकाल लेता है। सीड ऑफ नॉलेज के जरिए वो साइलेंस ऑफ सोलनेस की सारी पावर को एब्सॉर्ब कर रहा था। तो टियान अपनी फ्लूइड से तुरंत ही उन ट्रेजर्स पर अटैक कर देता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि साइलेंस ऑफ सोलनेस पूरी तरह से पैलेस लॉर्ड के कंट्रोल में है। तभी टियान ने सीधा जाकर पैलेस लॉर्ड पर हमला कर दिया, लेकिन पैलेस लॉर्ड अपने एक ही हाथ से टियान के अटैक को रोक रहा था। तो टियान अपनी एक और टेक्निक नेदर इन्फिनिटी का यूज करके साइलेंस ऑफ सोलनेस को सीड ऑफ नॉलेज की गिरफ्त से आजाद कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए शाओ शुआन ने भी पैलेस लॉर्ड पर हमला कर दिया। अब पैलेस लॉर्ड भी घुटने पर आ गया था, साथ ही उसके दोनों ट्रेजर नीचे गिर जाते हैं। इधर शाओ शुआन टियान से कह रहा था कि वाकई हम दोनों ने इसे कंट्रोल कर लिया, वरना ये तो हमें खत्म कर देता। लेकिन तब तक पैलेस लॉर्ड दोबारा से उठ गया था। वो कह रहा था कि तुम दोनों
दोनों तो काफी ज्यादा शातिर निकले। अब तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। जिसके बाद वो अपनी इवल पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर ढेर सारे स्कल्स बना लेता है। इस टेक्निक को फॉर्मलेस सोल स्किल कहा जाता था। अब टियान और शाओ शुआन को उन स्कल्स ने चारों ओर से घेर लिया, तो ये दोनों भी उन स्कल्स पर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। साथ ही पैलेस लॉर्ड को भी इस टेक्निक की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसने इसे अच्छे से मास्टर नहीं किया था। इधर शाओ शुआन और टियान ने सारे स्कल्स को खत्म कर दिया। ये देखकर पैलेस लॉर्ड कह रहा था कि अब तुम दोनों एक साथ मिल चुके हो, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि तुम दोनों ही एक दूसरे को खत्म कर दो। जिसके बाद वो टियान के अंदर डाला हुआ सोल लॉकिंग टैलिस्मान एक्टिवेट कर देता है। इससे टियान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। पैलेस लॉर्ड उससे कह रहा था कि बच्चे, तुम्हारे अंदर एक नहीं बल्कि दो सोल लॉकिंग टैलिस्मान है, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की, जबकि तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला तो मेरे हाथ में था। जिसके बाद वो इन दोनों पर हेवी प्रेशर डालना शुरू कर देता है। इधर शाओ शुआन अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे कह रहे थे कि तुम मुझे कभी मार नहीं सकते और ना ही मैं टियान को मरने दूंगा। तो पैलेस लॉर्ड ने उसे दूर पटक दिया। वो कह रहा था कि पहला तो तुम खुद को बचा लो, उसके बाद तुम टियान की सोचना। जिसके बाद वो टियान को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है, मगर टियान ने उसके मैनिपुलेशन से बचने के लिए अपने आसपास एक बेल बना ली, जो कि पैलेस लॉर्ड के अटैक से उसे बचा रही थी। पैलेस लॉर्ड उसकी ये टेक्निक देखकर कह रहा था कि वाकई तुम मेरे ही डिसाइपल हो, मगर मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, इसी वजह से तुम मुझसे कभी बच नहीं सकते। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बेल पर अटैक कर रहा था और फाइनली पैलेस लॉर्ड उसे ब्रेक कर देता है। अब वो टियान को हुक्म देता है कि जा और उसे खत्म कर दो। टियान भी पूरी तरीके से पैलेस लॉर्ड के कंट्रोल में चला जाता है। वो शाओ शुआन से कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं खुद को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। और पैलेस लॉर्ड का टैलिस्मान कम्प्लीटली उस पर हावी हो जाता है। उसने तुरंत ही जाकर शाओ शुआन पर हमला करना शुरू कर दिया और ये देखकर पैलेस लॉर्ड को तो काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। वो कह रहा था, हाँ मेरे बच्चे, ऐसे ही शाओ शुआन को तड़पाओ, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे खत्म कर देना। इधर शाओ शुआन टियान के सामने फीके पड़ गए, क्योंकि टियान की पावर्स उस टैलिस्मान की वजह से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब टियान उन्हें लात मार के नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो शाओ शुआन को खत्म ही करने वाला था, लेकिन उसी वक्त एक गोल्डन एनर्जी ने टियान को जकड़ लिया। दरअसल वहाँ पर अपना हीरो एफेंग पहुंच चुका था। वो पैलेस लॉर्ड से कह रहा था कि वाकई तुम्हारे महल में तो काफी चहल पहल है, तो अब मुझे भी इस पार्टी को ज्वाइन करने दो। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।